आप सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक कामयाबी पर बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, समय का परिवर्तन देखिए, भारत ने कर दिया कमाल। आज़ादी के 75 वर्ष बाद मिल गई बेमिसाल खुशखबरी। आखिर 75 साल बाद आ ही गया वो दिन जब हमने गुलामी के प्रतीक ब्रिटिश राज को दिया है जबरदस्त झटका। ऐसा झटका जो कर देगा हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा। जी हाँ, आर्थिक मोर्चे पर हमने यूके को पीछे छोड़ दिया है। हैरान है दुनिया भारत की इस बेमिसाल ताकत को देखकर। दोस्तों, मैं प्रदीप झा, इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्यों न करें गर्व हम अपने मातृभूमि पर, क्यों न इतराएं हम एक मेहनतकश भारतीय और भाग्यशाली हिंदू होने पर, क्यों न मर मिटे अपने तिरंगे की आन बान शान पर, और क्यों न चल पड़े फिर से सोने की चिड़िया व विश्व गुरु बनने की राह पर। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार के सिद्धांत पर चलने वाले व विश्व शांति की राह प्रशस्त करने वाले हम भारतीयों ने साबित कर दिया है कि चुनौती यानी कि चैलेंज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम भारतीय हर चुनौती को, हर विपरीत परिस्थिति को मात देने की मादा रखते हैं। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक लंबा और ऐतिहासिक छलांग लगाते हुए पहली बार ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी डॉलर 3.535 ट्रिलियन यानी कि डॉलर 3.535 ट्रिलियन के साथ विश्व का 5वां सबसे बड़ा जीडीपी वाला अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने यह उपलब्धि ब्रिटेन को पछाड़ कर हासिल किया है। भारत से आगे अब केवल 4 देश जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका रह गए हैं। पिछले एक दशक यानी कि 10 वर्ष की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से बढ़कर 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है। और जिस रफ्तार से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, ऐसा अनुमान है कि 2029 तक भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वैसे पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर सन 2019 में ही भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। और इस आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का आकार 2022 में डॉलर 11.745 ट्रिलियन का हो चुका है। यानी नॉमिनल जीडीपी के आधार पर आज 2022 में भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, जबकि पीपीपी के आधार पर भारत विश्व का 3रा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। ये नॉमिनल, पीपीपी बेस्ड और रियल जीडीपी क्या है? तो दोस्तों, आइए बताते हैं इसके बारे में। नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइस यानी कि वर्तमान में बाजार में वस्तु की कीमत के आधार पर गिना जाता है, जिसमें महंगाई के समाधान की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जबकि पीपीपी पर आधारित जीडीपी में यूएस डॉलर के रुपए के साथ एक्सचेंज रेट के आधार पर कुल जनसंख्या से उसे विभाजित कर लोगों के क्रय शक्ति यानी खरीदने की शक्ति के आधार पर तय किया जाता है। चूंकि पीपीपी मॉडल में स्थिरता नहीं होती और इसे गिनने की एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए विश्व में नॉमिनल जीडीपी के आधार पर तुलना को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नॉमिनल जीडीपी रियल यानी कि वास्तविक जीडीपी से आमतौर पर ज़्यादा ही होता है। रियल जीडीपी की गणना फिक्स वित्तीय बेस ईयर के आधार पर किया जाता है। भारत में रियल जीडीपी की गणना के लिए 2011-12 के वित्तीय वर्ष को बेस ईयर माना गया है। दोस्तों, वित्तीय वर्ष होता है किसी भी साल का 1 अप्रैल से शुरू होता है वो, और अगले साल 31 मार्च को खत्म हो जाती है। तो 2011-12 वित्तीय वर्ष यानी कि 2011 के 1 अप्रैल से 2012 के 31 मार्च तक चलने वाली वित्तीय वर्ष को बेस ईयर माना गया है। इस आधार पर भारत में 2022 के पहले तिमाही यानी कि पहले क्वार्टर में 13.5% की जीडीपी वृद्धि, जीडीपी ग्रोथ दर्ज की गई है, जबकि नॉमिनल जीडीपी 26% से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है।
तो किसी भी वित्तीय वर्ष के वार्षिक व तिमाही जीडीपी की गणना आमतौर पर रियल जीडीपी गणना के आधार पर ही किया जाता है और यही गणना की सबसे उचित प्लेटफॉर्म भी है, चाहे जीडीपी गणना का तरीका जो भी हो। सच तो यही है, आज हमने ब्रिटेन को पछाड़ा है, लेकिन आने वाले समय में हम जर्मनी और जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और फिर चीन को पछाड़कर नंबर 2 का स्थान हासिल करना पक्का है। ऐसा वादा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों से किया है कि 2047 तक देश को उस स्वर्णिम लक्ष्य तक पहुंचाना है जिसके लिए हमारे राष्ट्रवादियों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कभी सपना देखा था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले ऐसे ही वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। जय हिंद।